प्रेम मार्गी काव्य की प्रवृत्तियां। प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने सर्वव्यापक परमात्मा को पाने के लिए प्रेम को साधन माना है। इस शाखा के प्राय सभी कवि सूफी साधक थे, इसलिए इसे सूफी साहित्य की संज्ञा दी जाती है। सूफी साधना मूल रूप से ईरान की देन है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फूस। यह शब्द उन संतों के लिए प्रयुक्त होता था जो फूस अर्थात टाट से बने वस्त्र पहनते थे और एक तरह से वैरागी का जीवन जीते थे। सूफी परमात्मा को प्रेम का स्वरूप मानते हैं और उसे प्रेम द्वारा पाने की बात कहते हैं। प्रेम की पीर इस साधना का सबसे बड़ा संबल है। इन कवियों ने लोक प्रचलित प्रेमाख्यानों को चुनकर इन्हें इस प्रकार से काव्य का रूप दिया कि लोग प्रेम के महत्व को पहचानने और प्रभु प्रेम में लीन हो गए। सूफी फकीरों ने हिंदू साधुओं के रहन सहन, रंग ढंग, भाषा, विचार शैली को अपनाकर अपने हृदय की उदारता का परिचय दिया। अपनी स्नेह शक्ति, प्रेम माधुरी युक्त वाणी से भारतीय जीवन की गहराई को छुआ। आतंकित और पीड़ित जनता के घावों को मरहम लगाने का कार्य करके उन्होंने हिंदू यवन के भेदभाव को दूर करने में योग दिया। इस काव्य की अन्य विशेषताएं इस प्रकार है कि इस धारा के काव्य फारसी और मसनवी शैली में लिखे गए हैं, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, गुरु परंपरा का परिचय दिया जाता है। भारतीय शैली की तरह ये सर्गबद्ध या कांडबद्ध नहीं है। इन्होंने अपनी कथाओं का आधार बिंदु जन जीवन में प्रचलित प्रेम कहानियों को बनाया। हिंदू ये सबसे बड़ी बात। इनमें हिंदू घरों का बहुत ही स्वाभाविक या वास्तविक चित्रण मिलता है। लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण इन कवियों में रहस्यवाद की भावना आ गई। इनका रहस्यवाद सरस और भावात्मक है। इन्होंने आत्मा को पुरुष और परमात्मा को नारी के रूप में चित्रित किया। साधक के मार्ग की कठिनाइयों को नायक के मार्ग की कठिनाइयों के रूप में चित्रित किया गया है। सूफी शैतान को आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधक समझते हैं और इस शैतान रूपी बाधक को सच्चा गुरु ही दूर कर सकता है। गुरु की सहायता लेकर साधना मार्ग पर आरूढ़ होकर ईश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा अर्थात बंदा उसी का अंश है। वह ईश्वर प्राप्ति से
प्राप्ति में संलग्न रहता है। जब तक वह ईश्वर मिलन नहीं कर लेता, उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण इन काव्यों में मिलता है। प्रेम चित्रण में इन्होंने भारतीय और फारसी दोनों शैलियों को अपनाया। हिंदी काव्य धारा के प्रभाववश इन्होंने महाकाव्य पद्धति के अनुसार लिखा। पद्मावत में ग्रीष्म वर्णन, नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, विरह वर्णन, युद्ध वर्णन भारतीय महाकाव्य शैली में लिखे गए हैं। मसनवी शैली, मसनवी काव्य में जिस प्रकार 5-7 छंदों के बाद विराम आता है, या कुछ चौपाई के बाद दोहा रखा गया है। मसनवी काव्यों में प्रेमिकाओं द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है। यहां भी ऐसा ही हुआ है। इन प्रेम गाथाओं में नायक को नायिका की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील दिखलाया गया है। यह भी फारसी साहित्य का प्रभाव है। साथ ही नागमती तथा पद्मावती जैसी नायिकाओं के प्रेम चित्रण द्वारा भारतीय पद्धति के प्रति भी आस्था प्रकट की गई है। इस प्रकार सूफी प्रेमाख्यानों में भारतीय तथा ईरानी काव्य धाराओं का संगम हुआ है। यद्यपि कवियों ने ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है, तत्कालीन प्रचलित दार्शनिक तथा सिद्धांतों को स्थूल रूप में ही इन्होंने अपनाया है। इस प्रकार इनके जो साहित्य हैं, इनके साहित्य में न तो दार्शनिक भारतीय दर्शन में सूक्ष्म सिद्धांतों का प्रवेश हो पाया, न ही पूरी तरह सूफी दर्शन के सिद्धांतों का। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इन्होंने मूलतः सूफी मत को अपनाया। कबीर आदि निर्गुण संतों की भांति खंडन मंडन की प्रवृत्ति को इन्होंने नहीं अपनाया। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था, इसलिए अवधी भाषा इनके काव्य की सहज भाषा थी। नूर मोहम्मद ने ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया। अवधी और फारसी के शब्द इनके काव्यों में बहुधा प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अवधी में ठेठ और स्वाभाविक अवधी का रूप मिलता है। इन काव्यों को अपनी कथाओं में जहाँ कहीं दिव्य अलौकिक अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवसर मिला, उनको उन्होंने समासोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से पूर्ण किया। इस प्रकार अनेक आलोचक इन्हें प्रतीकात्मक काव्य मानते हैं। इनकी अधिकांश रचनाओं में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग मिलता है। इसी पद्धति के बाद तुलसी ने मानस में स्थान दिया। इन छंदों के अलावा कहीं कहीं सोरठा, सवैया, बरवे छंद का प्रयोग भी मिलता है। अलंकारों के चुनाव में समासोक्ति, अन्योक्ति के अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकार भी आ जाते हैं। प्रेमाख्यान काव्य प्रधान शैली में रचे गए हैं और प्रबंध काव्य के निर्वाह को निभाने की कोशिश हुई है। प्रेमाख्यान काव्य में कथानक को गति देने के लिए कथानक में रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये कथानक रूढ़ियां भारतीय साहित्य परंपरा के साथ साथ ईरानी साहित्य परंपरा से भी ली गई है, जिसे चित्र दर्शन, सुख सारिका आदि द्वारा नासिका का रूप श्रवण कर
नायक का उस पर आसक्त होना, मंदिर में प्रिय युगल का मिलन आदि भारतीय कथानक रूढ़ियां हैं तथा प्रेम व्यापार में परियों और देवों का सहयोग, उड़ने वाले राजकुमारियां आदि ईरानी साहित्य की कथानक रूढ़ियां हैं।